आखिर कौन थी हिंदू महाकाव्य के अनुसार 10 सबसे सुंदर स्त्रियां? ऐसी सुंदर स्त्रियां जिनके पीछे देवताओं के बीच में कई युद्ध हुए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राधे किशोरी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों में देवियों, अप्सराओं और बहुत सी सुंदर स्त्रियों का वर्णन मिलता है और कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। और वे सुंदर स्त्रियां इतनी सुंदर और आकर्षक थीं जिनके पीछे कई सारे युद्ध हुए थे। आखिर कौन थी वो 10 सबसे सुंदर स्त्रियां? चलिए जानते हैं। इनमें 10वें स्थान पर नाम आता है स्वयं देवी अहिल्या का। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उन्हें ये वरदान प्राप्त था वे सदैव 16 साल की बनी रहेंगी। देवी अहिल्या बहुत ही सुंदर थी। सप्तऋषि, देवता सभी उनसे विवाह करना चाहते थे और स्वयं देवराज इंद्र भी देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। और जब देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया तब भी देवराज इंद्र पीछे नहीं हटे। उन्होंने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर देवी अहिल्या का सतीत्व भंग किया। तब ऋषि गौतम को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया जिससे वे पाषाण की बन गई। और जब भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए श्री राम अवतार के रूप में जन्म लिया तब प्रभु श्री राम ने उनका उद्धार किया और उन्हें पाषाण से मुक्त करके फिर से उनको एक स्त्री बना दिया। वहीं 9वें स्थान पर है विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती, जो कि बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इस बात से है कि देवताएं भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। जैसे कि देवराज इंद्र, वरुण जैसे देवता उनके स्वयंवर में भाग लेना चाहते थे और सभी देवताओं ने दमयंती के स्वयंवर में भाग भी लिया था। पुराणों में दमयंती और नल की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। जब दमयंती का स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो 5 नल के समान चेहरे पुरुषों को देखकर दमयंती डर गई, मगर उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि उसने नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। वहीं 8वें स्थान पर है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत सुंदर होने के साथ साथ एक वीर योद्धा भी थी। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते थे तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ जाती थी। द्रौपदी सत्यभामा को अनुपम सुंदरी कहकर पुकारती थी। कहते हैं सत्यभामा भूदेवी का अवतार है और माँ सत्यभामा का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि वे नरकासुर का वध कर सकें। 7वें स्थान पर है उर्वशी। एक समय की बात है, ऋषि नर और नारायण हिमालय में स्थित बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्याओं ने देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया था और देवराज इंद्र ने तपस्या को भंग करने के लिए कई अप्सराओं, कामदेव आदि को भेजा। इससे नर नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जंघा हाथ मारा तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा ने जन्म लिया। वो अप्सरा इतनी सुंदर थी कि आकाश की सभी अप्सराएं उसके सामने फीकी थीं। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नर नारायण के सामने जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब नारायण ने उसे क्षमा किया और उर्वशी को इंद्र को भेंट में दे दी। ऋषि की जगह और उर्व से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम उर्वशी रखा। उर्वशी देवराज इंद्र की सभा में बाकी सभी अप्सराओं से सुंदर थी, इसलिए बाकी सभी अप्सराएं उससे ईर्ष्या करती थीं और आगे जाके उर्वशी का कई धर्म ग्रंथों में नाम भी मिलता है। और 6ठे स्थान पर है माता रुक्मणी। रुक्मणी श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी और रुक्मणी माता लक्ष्मी की अवतार थी। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख मिलता है माता रुक्मणी जब अंबिका माँ की पूजा कर गहनों से सजी बाहर निकली तो उनकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। और रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और रुक्मणी के प्रेम पत्र को श्री कृष्ण स्वीकार करते हुए उन्हें मंडप से भगा ले गए थे। लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ था और रुक्मी और श्री कृष्ण के बीच युद्ध भी हुआ था जिसमें रुक्मी परास्त हुआ था। 5वें स्थान पर मौजूद है द्रौपदी। महाभारत के आदि पर्व 166 के अनुसार पांचाल नरेश राजा द्रौपद ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था तब उस यज्ञ अग्नि में से एक पुत्र के साथ एक कन्या का अवतरण हुआ। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने के कारण
पांचाली का एक नाम यज्ञसेनी भी है। पांचाली बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमता भी थी। उसकी आंखों में अग्नि के समान ज्वाला थी और पांचाली की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि माँ दुर्गा ने स्वयं ही पांचाली का रूप धारण कर लिया हो। उसके शरीर से मानो नीलकमल जैसी सुगंध फैलकर चारों ओर महक रही थी। उसके शरीर पर अग्नि के समान तेज था। उस समय पृथ्वी पर पांचाली से सुंदर और कोई स्त्री नहीं होगी। और पांचाली को देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी उसको पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। स्वयंवर में जब द्रौपदी आई तो सब उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने पांचाली की सुंदरता की बार बार प्रशंसा की है। यहाँ तक कि कर्ण, दुर्योधन भी पांचाली से विवाह करना चाहते थे। अब बात करते हैं छोटे स्थान पर मौजूद मोहिनी जी की, जो कि भगवान विष्णु का मोहिनी रूप है। समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर अमृत को पाने के लिए अधिकार जताने लगे, तब उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली असुर होने के कारण उन्होंने देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की कल्याण करने के लिए मोहिनी अवतार लिया और सभी असुरों को अपनी सुंदरता से मोहित कर लिया। असुरों को अपनी सुंदरता से वशीभूत करके अमृत कलश उनसे ले लिया और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत का पान करवाया था। इसके बाद भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार बहुत ही सुंदर था और आज भी समुद्र मंथन के किस्से में मोहिनी अवतार का नाम जरूर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद सुंदर स्त्री की। वो कोई और नहीं भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता है। सीता, जिनका जन्म रावण के संहार के लिए हुआ था, वो बहुत ही सुंदर थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 34 में सुप्रखा भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा के समान लगती है। मैंने आज तक इतनी सुंदर कोई भी गंधर्व कन्या नहीं देखी है और माता सीता की सुंदरता का वर्णन सुप्रखा भी नहीं कर पाती है। और वह रावण को माता सीता की सुंदरता का वर्णन करते हुए माता सीता के हरण की बात कहती है। और वाल्मीकि रामायण के ही अरण्यकांड सर्ग 46 के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए आया, तब वह माता सीता से कहता है कि देवी, तुम सोने के कमल के चमकने वाले पुष्प के समान हो। ऐसा जान पाता है कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार हो या फिर कोई अप्सरा हो। तुम्हारी शरीर की सुंदरता बेजोड़ है। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा सुंदर नारी इस संसार में देखी ही नहीं है। कहते हैं सुप्रखा के भड़काने के कारण ही रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। इसके बाद की आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री की। वो कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मी जी थी। भगवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान उस समय देवी माँ भगवती यानी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी सुंदरता का वर्णन तो इस बात से लिया जा सकता है जब उनकी अवतार जैसे माता सीता या राधा रानी के रूप में या रुक्मणी के रूप में वो इतनी सुंदर थी, तो स्वयं लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी। देवता, असुर और मनुष्य सभी ने यही कहा कि देवी माँ लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं और स्वयं देवराज इंद्र माता लक्ष्मी के बैठने के लिए सिंहासन ले आए थे। लेकिन माँ लक्ष्मी ने अपने स्वयंवर में अपने इष्ट भगवान नारायण का वर्ण किया और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सर्वथा अपने वक्ष स्थल पर निवास करने के लिए स्थान दिया। आखिर लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के लिए ही बने थे। कहते हैं ना, लक्ष्मी बिना नारायण अधूरे और नारायण बिना लक्ष्मी अधूरे। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री की। और पहले नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि आदि पराशक्ति स्वयं माँ पार्वती हैं, जिन्हें माँ दुर्गा, गौरी और माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। वह सिर्फ पत्नी है, वह दुर्गा स्वरूपा है, वही आदि शक्ति है और वही त्रिपुर सुंदरी है और वही ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री है। महादेव, जिन्होंने अपने आप को स्वयं मोह माया संसारिक सुखों से अपने आप को दूर रखा, जब वे माता पार्वती को देखते हैं तो वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसी है हमारी देवी माँ पार्वती। देवी माँ पार्वती इतनी सुंदर थी कि उनको पाने के लिए स्वयं महादेव ने कई सारे असुरों का वध करना पड़ा था। चाहे असुरों में अंधक हो या जलंधर या रावण ही क्यों ना हो,
सब ने माता पार्वती को पाने की लालसा की, लेकिन सबको अपनी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि महादेव के लिए तो स्वयं माता पार्वती बनी थी और माता पार्वती के लिए स्वयं देवों के देव महादेव। कहते हैं माता पार्वती से सुंदर स्त्री तीनों लोकों में कोई भी नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं आदि शक्ति हैं और आदि पराशक्ति हैं, जिन्होंने संसार में सभी स्त्रियों को जन्म दिया है। तो भला इस संसार में उनसे ज्यादा सुंदर स्त्री कौन हो सकता है। ये तो थी हिंदू महाकाव्य के अनुसार 10 सबसे सुंदर स्त्रियां, लेकिन हमारे हिंदू महाकाव्य में कुछ ऐसी अप्सराएं भी हैं जिनकी सुंदरता अलौकिक है और उन्हें बहुत ही सुंदर माना गया है। जैसे कि मेनका, उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की कई हजारों वर्षों की तपस्या अपनी सुंदरता के बल से भंग की थी। तिलोत्तमा, जिनकी रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी, जो कई रूपवान और रूपवती थी। इसे पाने के लिए कई बार देवताओं के बीच में भी युद्ध हुआ था। और इन सब के अतिरिक्त कामदेव की पति रति भी बहुत सुंदर थी। और देवियों में माता सरस्वती, रावण की पत्नी मंदोदरी और देवराज इंद्र की पत्नी शुचि भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। और हिंदू पुराणों के अनुसार कई ऐसी स्त्रियां हैं जो भी बहुत ज्यादा सुंदर थीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।